जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज भी मार्केट ने खूब डरा के रखा जी लोगों को। लेकिन मज़े की बात ये है कि मार्केट जहाँ से चली थी, वहाँ वापस आ गई, चक्कर लगा के वापस आ गई। यही मार्केट का हुस्न होता है। आपको याद होगा जिस दिन मार्केट ने एक बहुत बड़ी रिकवरी दी थी, बहुत सारे पॉइंट्स डाले थे, तो उस दिन हमने बाकायदा तौर पर थंबनेल के ऊपर लिखा था कि मार्केट की मुकम्मल वापसी, जिसने भागना है भाग जाए। वो एक अच्छा मौका था प्रॉफ़िट टेकिंग करने का। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमारे यहाँ जो है वो एक बाकायदा तौर पर एक वो क्या कहते हैं जी, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कैम्पेन होती है इस हवाले से। जहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग का वक़्त होता है, वहाँ पर 90% लोग जो हैं वो प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करते और उसको रिकमेंड भी नहीं करते। और फिर होता ये है कि वही मार्केट जो है वो अपना साइकिल मुकम्मल करने के बाद, जब चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम पर हो या बड़े टाइम फ्रेम पर हो, तो फिर मार्केट जब वापस आती है तो फिर आपको बहुत सारे लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये सपोर्ट जो है ये यहाँ पर आप जो है वो लॉस बुक कर लें। तो मुझे 100% कन्फर्म है जिन लोगों ने ऊपर सेल करने से रोका होगा, कन्फर्म है, वो अब जो है वो छोटे-छोटे से मैसेजेज़ या इस तरह की कोई बातें होनी शुरू हो गई होंगी कि जी आप जो है वो लॉस बुक करने की तरफ चले जाएँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, ये होता है, क्योंकि अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है ना। हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो कोशिश ये होती है, और वीडियो में भी हम अक्सर यही बात करते हैं कि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पर। और हमारी कोशिश ये होती है कि सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लें और बाय करें, रेजिस्टेंस पर आप जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करने की तरफ जाएँ। लेकिन माशाल्लाह से हमारे यहाँ तब एक बहुत बड़ी तादाद है जो ऊपर जाने पर जो है वो बाय करते हैं और नीचे जाने पर सेल करते हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद गपशप जो है वो जारी रहेगी। लेकिन अगेन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो 2-3 दिन पहले की वीडियो थी कि आप जो है वो टॉप पर सेल करें, जिन्होंने सेल किया होगा, और कल भी हमने वीडियो पर ये गुज़ारिश कर दी थी कि अब आप जो है वो नीचे खरीदने की तैयारी करें। सपोर्ट पर बाय करें, उसके नीचे स्टॉप लॉस लें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है, कन्फर्मेशन नहीं होती, ये हमेशा याद रखें आप। 638 पॉइंट्स जो हैं जी, वो आज मार्केट ने मज़ीद जो है वो लूज़ किए हैं। लेकिन जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,63,800, और अगर हम इसको जो है वो 1,65,000 के साथ अगर हम देखें, जो मार्केट का हाई था, तो आज भी मार्केट में से अराउंड कोई 1000 से 1200 पॉइंट्स जो हैं उसकी आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। अब आप देख लें कि मार्केट ने जहाँ से रिकवरी दी थी, वो मुकम्मल तौर पर सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने वापिस ले लिए हैं। और अब जो है वो वहाँ से मज़ीद जो है वो अब सपोर्ट बनी है, वो कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्या सिचुएशन बनती है। अ, 650 कह लें या 600 पॉइंट्स कह लें कि कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, जिसमें एसबीएल, सांबा बैंक जो है उसका लगातार दूसरा कैप है। चलें जी, अब ये जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहा है, तो हमने इसका कल ही ज़िक्र कर दिया था। अब जिनके पास है जी वो प्रॉफ़िट टेकिंग करें। कल इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात थे कि जी आप जो है वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं? यार वो फिर टॉपिक जो है वो बड़ी दूर निकल जाता है। आपने अगर सुनना है तो वो एक हमारे एफबीआर के चेयरमैन हुआ करते थे, शबर ज़ैदी, आप उनको सुन लीजिए। जो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से उनकी राय है, वही मेरी राय है। इसके अलावा जी पाकरी आज अपर कैप हो गया, वाह जी वाह! फिर तो हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आज मिठाइयाँ तक़सीम हो रही होंगी। चलें जी। अच्छी बात है, ट्रैक्टर्स में एजीटीएल की वापसी हुई है। लोअर कैप की बात करें, है, पूरी मार्केट में जो है वो आज वो क्या कहते हैं जी, पॉइंट्स जो है वो तक़सीम हुए हैं। ओवरऑल बात करें तो मार्केट की जो सिचुएशन है इस वक़्त, उसके अकॉर्डिंगली सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज ऑयल एंड गैस प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहा, उसके साथ कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहे। पावर जनरेशन, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, छोटे सेक्टर्स जो हैं जिसमें आईटी है, बड़े सेक्टर्स में जो है वो सीमेंट सेक्टर है, जिसमें थोड़ी-सी जो है वो हमें झलक नज़र आ रही है कि वो थोड़ा-सा रुकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो मार्केट में कुछ जो है वो पुल बैक आया है। देखें, ये पुल बैक सपोर्ट के ऊपर जो है वो आया करता है। इसी तरह से रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो सेलिंग प्रेशर आया करता है। लेकिन देखना ये होता है कि वो चीज़ें जो है वो
किस कदर जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इसलिए जो है वो हमेशा स्टॉप लॉस रिकमेंड किया जाता है अगर आप ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ना करें, चीज़ों को खरीदें और उसके बाद जो है वो लेवल का इंतज़ार करें। लेकिन एज़ ए इन्वेस्टर भी हमारा जो इन्वेस्टर का ग्रुप है, चलें लगते हाथ बात कर ही लेते हैं। हमारे 3 ग्रुप हैं जी इस वक़्त। डे का ग्रुप है जिसमें हर रोज़ मार-धाड़ होती है जी, तेज़ काम होता है। उसके साथ स्विंग का ग्रुप है, स्लो ग्रुप है। अगर आप वो जॉइन करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 दिन में 5 कॉल मिलेंगी या 5 दिन में 1 कॉल मिलेगी। लेकिन वो कॉल जो है वो दी जाती हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। इसी तरह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें वीकली अपडेट्स जो हैं वो शामिल की जाती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग ये चीज़ रिकमेंड करते हैं जी कि आप इनको इकट्ठा कर दें। देखिए, मैं इकट्ठा क्यों नहीं करता, मैं आपको एक चलें यहाँ पर आज बता ही देता हूँ। यूके के अंदर जो है ये इतना वक़्त गुज़ारने के साथ जो है वो कुछ कोर्सेज़ करने के बाद, वो मेरा ख़्याल है शायद मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया। यूके की जो टेक्निकल एनालिस्ट की जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट यूनाइटेड किंगडम की है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो ये टेक्निकल एनालिस्ट यही स्टॉक मार्केट और इधर-उधर की ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं। तो वहाँ पर यही चीज़ जो है वो बताई जाती है कि आप साथ चलना है, चीज़ों को मिक्स नहीं करना। अब फ़र्ज़ करें अगर हम डे की, स्विंग की और हर चीज़ की कॉल एक ही जगह पर दे रहे हों तो उसका उसका नुकसान क्या होगा? जो आपके डे के ग्रुप में काम करने वाले हैं, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि उन्होंने क्या करना, क्या नहीं करना। जो स्विंग में काम करने वाले हैं, वो भी जो है वो इसका शिकार कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे। और ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ लोग हैं ना, जब उनको भी अपडेट्स मिलेंगी ना इस किस्म की, तो वो भी हो सकता है कि अपना माइंड बदल लें कि यार जो मैंने चीज़ खरीद रखी है, वो मैं उसको आज ही बेचूँ और जान छुड़ाऊँ। इसलिए कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए और वैसे भी तरीकाकार यही होता है कि आप चीज़ों को सेपरेट-सेपरेट लेकर चलें। तो अगर आप हमारा कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको फ्री सर्विसेज़ भी हमारे ग्रुप की जो है वो अकॉर्डिंगली मिलेंगी, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है और इसके अलावा थंबनेल पर भी मौजूद है, आप राब्ता फरमा सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे। 638 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने निकाले हैं, लेकिन इसके साथ हमें थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी सेक्टर में और बाकी जो है वो मामला थोड़े रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मज़ीद बात जो है वो कैंडलस्टिक पर होगी। लास्ट पे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर जो है, वो एक नया आईपीओ आने लगा है, माफ़ कीजिएगा। एक नया आईपीओ आने लगा है जी श्रिया कंप्लायंस इन इंश्योरर इंश्योरेंस ही है जी। अब ये आईपीओ आने लगा है जिसमें ₹21 के ऊपर जो है वो इसके शेयर्स जो हैं वो दिए जाएँगे बुक बिल्डिंग में। ये यहाँ पर जो है ये मेंशन है जी। अच्छा, अब इसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ ये तकाफ़ुल है जी इस्लामिक और जो एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस है उसके मुकाबले में जो है वो तकाफ़ुल लाया गया है। बहरहाल इसके हवाले से भी मेरी राय जो है वो यकीनन वैसी ही है जैसी कि इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से है। लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा जो है वो तफ़सील से बात नहीं करता क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ₹21 पर ये ऑफ़र कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में बड़े चलते हैं, इसी तरह से इस्लामिक इंश्योरेंस भी चलेगी। तो मेरा ख़्याल है कि इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करने में कोई मज़ायका नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट का इस वक़्त जो सेंटिमेंट है, मार्केट जो है वो अपनी हायर साइड पर है और जो छोटे शेयर्स हैं ख़ास तौर पर उसमें जब वो बुक बिल्डिंग में आते हैं या उसके अलावा आईपीओज़ वग़ैरह बनते हैं, तो जब वो ट्रेडिंग की तरफ आएँगे तो यकीनन उसमें कुछ जो है वो अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो आप ज़रूर जो है वो ज़हन में रखें। लेने में और उसके बाद कोई 1-2 कैप लेके अगर आप एग्ज़िट करना चाहें तो कोई मज़ायका नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, लेकिन हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे जी, क्योंकि कोई पता नहीं आपके पास पैसा कितना है, आपने कितने अरसे के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग मुझे एक बात फिर याद आ जाती है, लोग माइंड बड़ा करते हैं इस चीज़ का। लोग जो है वो 3 महीने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। हालाँकि इन्वेस्टमेंट में जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम फ्रेम का कन्फर्म ही नहीं होता। उसमें होता है कि अब आपने इन्वेस्ट किया है सो देन यू हैव टू वेट, एक चीज़। दूसरी चीज़ या फिर आपने लेवल्स के मुताबिक चलना होता है। ये 3 महीने वाली और 4 महीने और 5 महीने वाली इन्वेस्टमेंट की आज तक मुझे वैसे समझ नहीं लगी। दुनिया में जब भी आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को खरीदते हैं और आप 3 महीने के लिए खरीदते हैं, तो वो कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता। हाँ, 3 महीने के लिए आप मनी मार्केट के किसी इंस्ट्रूमेंट में तो जा सकते हैं,
लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना या 6 महीने के लिए करना या 4 महीने के लिए करना, ये कभी भी रिकमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन होता है जी, हर जगह पर जो है वो मुख़्तलिफ़ किस्म की जो है वो तजुर्बात होते हैं, हमारे यहाँ भी लोग करते हैं। लेकिन मुझसे जब भी कभी किसी बंदे ने राब्ता किया है जी कि मैंने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है और मुझे 3 महीने के बाद पैसा चाहिए, तो मैंने उसको हमेशा ये कहा कि आप स्टॉक मार्केट में ना आएँ, बेहतर है कि आप मनी मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट ले लें, वो 3 महीने में आपको थोड़ा बहुत गेन दे देगा, उसके बाद वही पैसा आपने जहाँ इस्तेमाल करना कर लीजिए। आगे चलते हैं जी। तो बात हो रही थी आईपीओ के हवाले से। अगला जो है वो पीएसओ के हवाले से ये एक रिपोर्ट शाया की गई है कि म्यूचुअल फंड्स के पास जो इस वक़्त होल्डिंग्स हैं, उसमें ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह से आपका और मेरा पोर्टफोलियो है, इसी तरह से म्यूचुअल फंड का होता है। वो कुछ चीज़ों को इन करते हैं, कुछ शेयर्स को जो है वो आउट करते हैं। तो उसमें ये एक जो है वो डाटा आया हमारे सामने, तो मेरा ये था कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। मंथ और मंथ की बुनियाद पर जो है ये पीएसओ की जो होल्डिंग है, वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ की है, जिसमें 3.1% का जो है वो यहाँ पर आपको रे राइज़ जो है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ एंग्रो जो है 2.4 के साथ है, माड़ी जो है वो 2.3 के साथ इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जिसकी कमी की है, उसमें सेज़ियो जो है वो 4% निकला है, टीजीएल जो है वो 3.7% निकला है, एमएलसीएफ जो है वो 3.4% निकला है, एफसीसीएल जो है वो 2.9% निकला है। अब देखें, ये अगर ये चीज़ें जो हैं ये निकली हैं, तो आप ये देख लीजिए कि ये वो तमाम शेयर्स हैं जो कि अपने टॉप पर खड़े हैं। यही वजह है कि मैं अक्सर बल्कि हर वीडियो में मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि यार टॉप पे ना खरीदा करें, टॉप पे बेचा करें। जब वो नीचे आए तो फिर उसमें वहाँ यहाँ पर बाय करके उसमें जो है वो रिस्क लिया करें। तो अब ये जो रिपोर्ट है ये आपके सामने है जी, कि एमएलसीएफ, एफसीसीएल और टीजीएल और ये जो है ये थोड़े-थोड़े से निकले हैं और इनकी परसेंटेज जो है पीएसओ वगैरह की जो है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। मकसद ये कहने का नहीं है कि आप ही इसको फ़ॉलो करें, क्योंकि मैं तो फीपी-लिपि को भी फ़ॉलो नहीं करता, नहीं तो मैं हर रोज़ उसको डिस्कस कर रहा होता। मैं तो सिर्फ़ प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए है कि चलें, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा समझने को मिलती हैं। पढ़ा सब कुछ करें, खबरें भी पढ़ा करें, जो रिसर्च रिपोर्ट है ब्रोकरेज हाउसेज़ की वो भी पढ़ा करें। मैं देख लूँ ज़रा, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया? 12 मिनट हो गए हैं जी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ा ज़रूर करें, लेकिन स्ट्रैटेजी अपनी एक ही बनाएँ और उस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें। आगे चलते हैं जी, और लकी सीमेंट के हवाले से रिपोर्ट है जी, कि लकी सीमेंट जो है इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन जो है वो ₹602 तक जो है वो जा सकती है। तो अब अगेन, जब भी कभी इस किस्म की रिपोर्ट आई है, हमने वो शामिल की है और उसके साथ जो है वो आपको भी बताया है। लेकिन अगेन, पिछले दिनों एयरलिंक की आई थी, फिर जो थी वो बाकी और भी जो है वो आपके साथ शेयर करते रहे हैं। इसको मन्नो तस्लीम नहीं करते, इसको पढ़ा करें, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आखिरी खबर जो है वो रिकोडिक के हवाले से है कि जिसमें जो जापानीज़ बैंक है, उसने अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी प्रोजेक्ट की जो आप यूँ समझ लीजिए कि अफ़ादियत है, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि क्या लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना पसंद करते हैं या नहीं। तो जब लेंडर्स आपको अवेलेबल हों, तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट में जान है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल जो था, बल्कि कल से पहले अगर मैं थोड़ा-सा पिछला जायज़ा ले लूँ, जिस दिन मार्केट ने आपको ये वाले पॉइंट दिए थे और लोग सब, मैंने उस दिन भी ये ज़िक्र किया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब मार्केट जो है वो ऐसे-ऐसे ही ऊपर जाएगी। मार्केट जो है वो रुकेगी भी। और उस दिन मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि जिसने प्रॉफ़िट बुक करना है वो करो। और ये साथ में कहा था कि भई ये रेज़िस्टेंस है, यहाँ पर आप प्रॉफ़िट बुकिंग ज़रूर कीजिएगा। तो जिन्होंने की है, अब उनके पास एक नई अपॉर्च्युनिटी जो है वो बनी है। कल हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी, इसको भी पहले ज़रा थोड़ा-सा रिपीट कर दें। कल हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट की यहाँ पर क्लोज़िंग थी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि चीज़ें जो हैं वो जिस वक़्त इन बिटवीन द लेवल्स हों, तो उसमें ट्रेड करने से परहेज़ करना चाहिए। तो गुज़ारिश ये थी कि जी या तो ये इसको ब्रेक कर दे रेजिस्टेंस को, तो देन ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा, या फिर मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट की तरफ आए, तो यहाँ पर बाइंग करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। सो बहरहाल जी, मार्केट जो है उसने अपनी रेजिस्टेंस को तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन एक अच्छी बात ये है,
हाँ, अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे आती तो शायद ज़्यादा डेंजर होता। सो इसलिए चूँकि मार्केट ने अब अगर आप देखें तो अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और ये वही सपोर्ट है जिसके टूटने के बाद मार्केट में से एक ही दिन में 4000 पॉइंट्स निकल गए थे। सो अब दोबारा से मार्केट ने उसको टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद मार्केट का वॉल्यूम राइट एट द मोमेंट जो है वो इसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो भी अपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर दी है, ये भी एक अच्छा साइन है। अब मंडे वाले दिन जो है बिल्कुल ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। हमने भी नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो 2 शेयर खरीदे हैं और लेकिन इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगेन अगर मार्केट अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो मार्केट जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो अगेन आपको थोड़ा-सा मज़ीद पॉइंट्स निकालती हुई नज़र आ सकती है। मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस का ज़ोन है, अब वो सेम रहेगा, सपोर्ट सेम रहेगी। फिलहाल मार्केट जब तक कोई नए फ़ेज़ के अंदर दाखिल नहीं होती, किसी नई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हवाले से मेरा ख़्याल है कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये लेवल्स हमने पहले ही आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं। नए लेवल्स अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन बिटवीन जो लेवल बना था वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। बस जी आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। जिन दोस्तों ने ऊपर नहीं बेचा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उन्होंने आज यहाँ पर लॉस बुक कर लिया होगा। ऐसे ना किया करें। सपोर्ट पर खरीदें। देखें जो 2 मिनट और ज़रा ले लूँ अगर आपके। आपने अगर यहाँ पर बाय किया है या आपने यहाँ पर सेल नहीं किया, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लेते यार, कुछ बचत हो जाती। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पर इतना ऊपर जाके तो रिस्क ले लिया है, यहाँ पर रिस्क नहीं लिया, ये गलत बात है। नीचे रिस्क लिया करें ताकि कुछ 4 पैसे भी बने आपके। अगर आप यहाँ पर खरीदें और यहाँ पर बेचने की आदत जो है ये रखेंगे अपने पास तो बेहतर ये फिर आप शॉर्ट सेलर बन जाएँ। उसका यहाँ पर बेचे और यहाँ पर खरीदें, कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपको। बस जी हमारी गपशप इसी तरह से होती हैं, जो काफ़ी अरसे से दोस्त हमें जानते हैं। वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई। अभी कुछ और बहुत सारी बातें थी मेरे ज़हन में, लेकिन मैंने देखा कि टाइम बहुत हो गया। इंशाल्लाह मंडे को करेंगे जी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।